नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो तैयारियों को लेकर भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज है। भोपाल में कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही बीजेपी में कई बड़े बदलाव के संकेत भी अब इससे मिलते नजर आ रहे हैं। सवाल है कि कहीं 2023 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब एड़ी चोटी का जोर लगाती तो नजर नहीं आ रही है। क्या 2023 के लिहाज से अब नई स्ट्रेटजी पर काम होना शुरू हो चुका है? अगर बात कांग्रेस की करें तो क्या संतुलन की राजनीति अब कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ती नजर आएगी? और अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो क्या ये चिंतन और मंथन किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? आज इन्हीं मसलों को लेकर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज है। एक तरफ बीजेपी की मिशन 2023 को लेकर दिल्ली में बैठक हुई, तो भोपाल में कांग्रेस ने मिशन 2023 को लेकर पार्टी में बड़ा बदलाव किया। 2 पदों पर बैठे पूर्व सीएम कमलनाथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ अपने पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद एकमात्र पद रखा है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह को दी गई है। गोविंद सिंह को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर कमलनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। कमलनाथ की जगह गोविंद सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। गोविंद सिंह कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं। गोविंद सिंह भिंड जिले के लाहर विधानसभा सीट से विधायक हैं। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कमजोर हुई थी। गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश है। इससे पार्टी के असंतुष्टों की नाराजगी भी खत्म होगी। गोविंद सिंह नई जिम्मेदारी मिलने से खुश नजर आए, तो वहीं किसी दबाव में कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ने से इनकार किया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। कमलनाथ जी ने आज उचित समझा, सोचा कि अब काम ज़्यादा है, उनको प्रदेश के बाहर का भी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय नेता है, इस नाते उनको राष्ट्र का काम भी पार्टी का देखना है, इसलिए उन्होंने काम का विभाजन किया है। जी का जब नाम आता है और जब उनके द्वारा किया गया कोई ऐसा वक्तव्य जो चर्चा का विषय बन जाए, आलोचना का विषय बन जाए, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को बकवास कहने वाले को अंतोगत्वा कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया। सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं, एक सामान्य एक वरिष्ठ विधायक की भूमिका में उनको रख दिया है। गोविंद सिंह भले ही किसी दबाव में कमलनाथ के पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि प्रदेश में कांग्रेस की जब से सरकार गई है, पार्टी के अंदर कई बार दबी जुबान में कमलनाथ के एक पद छोड़ने की मांग उठती रही है। कमलनाथ पर लंबे समय से एक पद छोड़ने का दबाव था। प्रदेश में कमलनाथ विरोधी नेता दबी जुबान में मांग कर रहे थे। अरुण यादव, अजय सिंह ने भी हाल ही में आलाकमान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद एक पद छोड़ने के संकेत मिलने लगे थे। आलाकमान से मीटिंग के बाद शांत बैठे नेताओं की हलचल शुरू हुई थी। आलाकमान के दबाव के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस में मिशन 2023 को लेकर जहां बड़ा बदलाव किया गया, वहीं दिल्ली में मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, नए नेताओं को मंत्री बनाए जाने के संकेत हैं, कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव होने की संभावना है, क्षेत्रवार जातीय लीडरशिप तैयार करने पर चर्चा है। सीएम ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। 2023 चुनाव को लेकर प्रदेश की 2 मुख्य सियासी दलों में हलचल तेज है, लेकिन सवाल है कि कमलनाथ के एक पद छोड़ने से पार्टी में जारी गुटबाजी पर ब्रेक लगेगा। साथ ही जिस मकसद से गोविंद सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह ले पाएंगे?
वहीं क्या बीजेपी की दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश में बड़े बदलाव की तैयारी तो नहीं? टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश के ही एक वरिष्ठ शायर रहे, एक मशहूर शायर रहे डॉक्टर राहत इंदौरी। उनका एक शेर है, वो कहते थे, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की जो सरगर्मी है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। जो एक्टिविटी एकाएक बढ़ती नजर आ रही है, जो सक्रियता एकाएक मध्य प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों में नजर आ रही है, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और चुनाव आने वाला है। आज इसी मसले पर चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रस्मन हम शुरुआत राजनीतिक का नुमाइंदों से ही करते हैं, लेकिन आज इस पूरे मसले को समझते हैं। मृगेंद्र सर, सवाल यही, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लें या फिर कांग्रेस का, ये जो एकाएक का छटपटाहट कह लीजिए या फिर त्वरित गति से काम होता जो नजर आ रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या अब वाकई में इस तरह की एक्टिविटी और तेज होती नजर आएंगी प्रदेश में चुनावी लिहाज से? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव को 1.5 साल हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं तो जो प्रमुख दलों की गतिविधियां तेज होती हैं, उठक पटक होती है, बदलाव होते हैं, वो उसी का एक हिस्सा है कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव किया जो लंबे समय से मांग चल रही थी। कमलनाथ जी व्यस्त रहते थे, उनके पास दोनों पद थे। पिछले 2 साल से चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बनेंगे, आखिरकार वो बन ही गए। उसका कारण भी है कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार से विधायक हैं। अभी अजय, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो भी नेता हैं तो वही डॉक्टर साहब लगातार अजय योद्धा हैं जो कि 7 बार चुनाव जीते हैं और हारे नहीं। अब फिर ग्वालियर चंबल में का बड़ा चेहरा बने, क्योंकि सिंधिया जी पार्टी में है नहीं, तो ग्वालियर चंबल में पार्टी को मजबूत करने के लिए गोविंद सिंह जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोविंद सिंह जी भले कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लेकिन वो सब गुटों को सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। और आपने देखा होगा उनके जैसे घोषणा हुई, अरुण यादव जी सबसे पहले उनके यहाँ पहुँचे, फिर और नेता पहुँचे, तो वो सबको साथ लेकर चलेंगे। और साथ ही मुझे लगता है विधानसभा में संसदीय ज्ञान भी उनको है, तो उस हिसाब से पार्टी के लिए अच्छी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दूसरी बात हो रही भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के दौरे के बाद से ही गतिविधियां शुरू हो गई थी। अमित शाह जी के दौरा किया, उसमें जो कुछ उनको कुछ दिखा होगा या कुछ जानकारियां मिली होगी इनपुट, उसके आधार पर आज जो दिल्ली में बैठक हुई है उस पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो कोर ग्रुप बना हुए उपस्थित थे और उसमें संघ के भी लोग थे। तो मुझे लगता है कि संघ ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और उसमें कहाँ क्या बदलाव की ज़रूरत है, कहाँ किस क्षेत्र में पार्टी की स्थिति कमज़ोर है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, हमेशा तैयारी कुछ न कुछ करती रहती है। तो ये स्थिति है जो है, तो वहाँ जो आपने देखा होगा अंतिम समय में बैठक का स्थान भी बदल गया था। पहले बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में होनी थी, अंत में 9 अशोक विहार में बैठक हो गई थी, जहाँ की BL संतोष जी रह रहे हैं। बंगला किसके नाम आवंटित नहीं, लेकिन अधिकतर जो संगठन महामंत्री होती हैं भारतीय जनता पार्टी को ही रहते, वहाँ बैठक हुई और उसमें कई चीज़ों पर चर्चा हुई। संघ के लोग भी शामिल हुए, अपनी सब चीज़ों को बताए। तो एक तरह से चुनाव की तैयारियों के कहाँ कमियाँ, उसको कैसे दूर करना, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक जो दिल्ली में हुई है उसका असर आप किस तरह का नजर आएगा, मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। लौटता हूं आपके पास, एक प्रतिक्रिया संगीता जी से ले लेते हैं। दुर्गेश जी, आऊँगा आपके पास। संगीता जी, ये बदलाव कांग्रेस पार्टी में किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या लंबे समय से जो चर्चाएं चल रही थी कि किसी युवा नेतृत्व को अब आगे बढ़ाया जाएगा, किसी युवा को दोनों में से कोई एक पद की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह पर फैसला करना किस तरफ इशारा करता है? देखिए दीपेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहा है और कमलनाथ जी की व्यस्तताएं बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अब कमलनाथ जी का मैनेजमेंट शुरू हुआ है और वो अपने मैनेजमेंट के अनुसार किस तरीके से किसको किस पद पर और किसको क्या जिम्मेदारी देना है वो उन्होंने अब तय करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कमलनाथ जी हमेशा कैसे कहते चले आए हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो भाजपा के संगठन से है और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की
जनता जो पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण आज इस स्थिति पर आ गई है कि हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति में आ चुकी है। और कमलनाथ जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने 70% युवाओं को रोजगार देने की बात की थी जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी। उन्होंने गौ माता के लिए बहुत अच्छे गौशालाएं बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया था। आप देखेंगे एनसीआरबी की जब रिपोर्ट्स आई थी उस वक्त जब 15 महीनों की कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय एनसीआरबी की रिपोर्ट में नंबर 1 से 2 पर आ गया था, जो कि महिला अपराधों में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश पिछले 15 सालों से बना हुआ था। तो कमलनाथ जी की जो वर्किंग है, जो उनका विजन है, उस पर कमलनाथ जी कार्य करते हैं। और आज भी आप देखिए मध्य प्रदेश की जनता, जब हम लोग जाते हैं घर चलो घर घर चलो अभियान में, जन जागरण अभियान में, हम जनता तक जब पहुंचते हैं दीपेश जी, तब सरकार में रहते आपके कामों की जो हुआ वो तो देखा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये जो पद छोड़ना पड़ा एकाएक, इसके पीछे की क्या कोई स्क्रिप्ट है, कोई कहानी है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सुना रखी है? दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी रचती रहती है, इनके पास जनता के लिए कोई काम नहीं है। इनके पास सुबह से लेकर शाम तक विधानसभा को लेकर जो बयान दिया था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कमलनाथ जी को। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मन घड़त बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, वो भी ध्यान भटकाने के लिए। ये इसलिए ध्यान भटकाते हैं कि इनसे बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, इन पर व्यापक भ्रष्टाचार पर कोई सवाल न करे, महिला अपराधों पर इनसे कोई सवाल न करे। इसलिए ये लोग मन घड़त बातें सुबह से उठकर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर बोलते रहते हैं। और अब हम भारतीय जनता पार्टी के इन बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें जनता के जो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण। आज देखिए बिजली की कटौती हो रही है, ये जनता का महत्वपूर्ण मुद्दा है। पानी नहीं पहुंच रहा है, ये जनता का महत्वपूर्ण मुद्दा है। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी दे रहे थे, आज वो नहीं मिल रही है। आज बिल महंगे महंगे आ रहे हैं। हम जनता के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई तो क्या हुआ। आप देखिए कि जितने कांग्रेस से नेता पहुंचे थे उनको एक को भी मीटिंग में नहीं बुलाया। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद एक बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला। तो अगर बीजेपी की बैठक हुई है तो हो सकता है भविष्य में बीजेपी में भी कुछ फेरबदल हो। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया संगीता जी, मैं उस पर एक कमेंट ले लेता हूं, फिर दुर्गेश जी के पास जाऊंगा। आपने कहा कि हम बीजेपी के कहे अनुसार काम नहीं करेंगे और बीजेपी जो कहती है उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन बीजेपी तो एक और बात कह रही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो कहा था कि अगर नेता प्रतिपक्ष बनाना की है, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी देनी ही है तो हमारे मित्र डॉक्टर गोविंद सिंह को दे दीजिए। तो आपने तो उनकी बात मान ली। देखिए नरोत्तम मिश्रा जी तो बहुत कुछ कहते हैं। सुबह से उठकर टीवी पर वो मीडिया से कहते हैं कि मुझसे तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर सवाल करो, मुझसे ये सवाल मत करो, मैं गृह मंत्री हूं और खरगोन में क्या हुआ। ये सवाल के जवाब वो नहीं देते हैं, बस उठपटांग उन्हें सुबह से उठकर बोलना है तो वो बोलते हैं। और मैंने दीपेश जी कहा भी था कि हम नरोत्तम मिश्रा जी और उनके नेताओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जनता की बात नहीं करते। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करें और उससे भागने का प्रयास करते हैं। और जनता जब सवाल करती है तो मुद्दों से भटकाने के लिए ये कांग्रेस की लीडरशिप पर बोलना शुरू कर देते हैं। जनता के मुद्दों पर भी संगीता जी हम लौटते हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर किस तरह के फेरबदल और बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण आज के लिहाज से विषय हो जाता है, क्योंकि 2023 की तैयारियों में अगर राजनीतिक दल जुटे हुए हैं तो उस पर मंथन भी जरूरी है। दुर्गेश जी, क्या खिचड़ी पक रही है दिल्ली में? क्या जो चर्चाएं हैं कि बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में मंथन 2023 के लिहाज से हुआ है और अब भविष्य में संगठनात्मक स्तर पर कुछ बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसी कोई चर्चा? दुर्गेश जी, देखिए दीपेश जी, जब आपने डिबेट को स्टार्ट किया था तो आपने कहा था चिंतन और मंथन से क्या बदलाव होंगे। तो निश्चित रूप से जब वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व साथ बैठता है तो बदलाव होते हैं। वो बदलाव होते हैं जनता के जीवन में। वो बदलाव होंगे मध्य प्रदेश में कि कैसे मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर और अग्रसर हो। वो बदलाव उद्योग क्रांति के रूप में होंगे, रोजगार के रूप में होंगे। और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है और उसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो निश्चित रूप से वो बदलाव के लिए ये सब चीजें होता है कि और अच्छा क्या, और जन कल्याण के लिए अच्छा क्या हो सकता है और कैसे हम जनता के जीवन में खुशियां, उत्साह, उमंग, उल्लास उनकी जीवन में लेके आए, इसके लिए वो बैठकें होती हैं। रही बात
कांग्रेस की अभी प्रवक्ता साथी जो बड़ी बड़ी बातें बता रही थी, मैं एक एक करके उसकी बात पे आता हूं। सबसे पहले तो कमलनाथ जी फिर एक बार विफल साबित हुए। जब जो मुख्यमंत्री रहते हुए 15 महीने में ही अपनी सरकार से चलते बने, वो वहां विफल हुए। उनका जो एक चलो चलो अभियान था, निश्चित रूप से पार्टी ने उनको चलो चलो कर दिया आज। और उनके पास तो वो ये भी बोलते थे दीपेश जी कि मेरे पास टाइम नहीं है विधानसभा में बहस लेने के लिए, और वो उसको बकवास बताते थे, तो निश्चित रूप से वो चलते बन गए। और अभी ये बता रही थी कि मैनेजमेंट शुरू हुआ है, 2023 की कमान उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फेलुअर, एक मिनट दीपेश जी फेलुअर की जो बात कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट करने वाली बात बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा फेलुअर अगर कहीं हुए हैं तो कमलनाथ जी फेल हुए हैं। फिर चाहे 28 उपचुनाव हारने की बात हो, 4 उपचुनाव हारने की बात हो, प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया हो, तो कमलनाथ जी फेलुअर हुए हैं। और रही बात जो हमारी प्रवक्ता साथी महंगाई बेरोजगारी की बातें कर रही थी, तो लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सर्वोपरि है। जनता की अदालत में 28 उपचुनाव में ये लोग वहां पे गए तो जनता ने इनको नकार दिया, 4 उपचुनाव में गए तो नकार दिया। और आज निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बात पर मोहर लगी है, तो निश्चित रूप से उन्होंने गोविंद सिंह जी के लिए मीडिया के समक्ष आके कहा था यह बात कि गोविंद सिंह जी को बनाना चाहिए, और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन ने गोविंद सिंह पर मोहर लगाई है। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सुनता है क्या सर? उससे कुछ होने वाला नहीं है। 2-3 सवाल है डॉक्टर साहब। एक तो ये कि क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम होता है क्या? एक दूसरा ये कि आप कमलनाथ जी को नकारने का जिक्र कर रहे हैं, पार्टी ने तो उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, 2023 में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। 2 और तीसरा ये कि डायरेक्ट आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो पर चर्चा कर ली है क्या? आज जो आप बता रहे हैं कि प्रदेश में जनता के विकास पर बातचीत हुई है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी बैठकों का जो लक्ष्य है कि कैसे हम प्रदेश की जनता के हित में, कैसे उनके जीवन में हर्षोल्लास, कैसे उनके जीवन को अच्छा बनाने का काम, जो पिछड़े हैं उनको कैसे सामान्य उनको इनके लिए अच्छे काम किए जाने चाहिए, कैसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम है, ये हमारे संगठन में सतत चलता रहता है। रही बात जो आप मोहर लगाने की बात कर रहे हैं दीपेश जी, नरोत्तम मिश्रा जी ने किसी और नेता के लिए तो बात नहीं की थी, और अगर किसी और नेता की बात करते तो निश्चित रूप से वो नेता भी सामने आते, पर सिर्फ उन्होंने गोविंद सिंह जी की बात की थी और गोविंद सिंह जी ही बने हैं। तो निश्चित रूप से जो संगीता जी मुस्कुरा रही हैं और वो एक मीडिया की जो बात कर रही हैं कि नरोत्तम जी खरगोन के मुद्दे में चैनल उठा के खरगोन सिर्फ वो टाइप करेंगी गूगल पे, तो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जी हमारे ही भाजपा नेताओं की बात निकलेगी, कहीं कोई किसी का नहीं है, कहीं कोई कांग्रेस के लोग खड़े नहीं थे। जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में अगर आप खड़े नहीं रहते हो तो आप कहीं से ढूंढते नहीं मिलोगे। यही कारण है कि कांग्रेस के लोग कहीं नहीं मिल रहे। और नरोत्तम मिश्रा जी मीडिया फ्रेंडली है, मीडिया से संगीता जी जवाब ले रहा हूं आपसे। नहीं संगीता जी जवाब आपसे ले रहा हूं। मृगेंद्र सर से एक कमेंट ले लेता हूं। आरोप लगा के लौटता हूं दुर्गेश, आरोप लगाने का काम लौटता हूं डॉक्टर साहब, बहुत लौटता हूं, पर्याप्त वक्त दिया, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मृगेंद्र सर एक महत्वपूर्ण सवाल, गृह मंत्री जो बाला बच्चन थे, मैं लौट रहा हूं सर, लौट रहा हूं, पर्याप्त वक्त दूंगा दुर्गेश जी, अभी भी पर्याप्त दिया, वापस लौट रहा हूं। मृगेंद्र सर एक महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर गोविंद सिंह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ग्वालियर चंबल में जो खोई हुई जमीन है वो कांग्रेस वापस पाना चाहती है, एक मसला ये है, या फिर डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर मोहर लगाकर जो विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही थी उसे दूर करने का प्रयास है? देखिए, गोविंद सिंह जी के नाम पर मोहर लगाने के कई कारण हैं। उसमें जो एक तो कमलनाथ जी की व्यस्तताएं थी और उतना समय नहीं दे पा रहे थे विधानसभा थी एक कारण। दूसरा, गोविंद सिंह जी चूंकि सबसे सीनियर विधायक है, मैं पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के लाहौर से लगातार 7 बार जीत रहे हैं, अभी भी अजय बने हुए हैं जी। तो और संसदीय जाता है, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और विधानसभा में पूरा समय देते हैं, और उनकी जो आवाज़ जो उठाते हैं जिन मामलों को पूरी तैयारी के साथ, मुझे लगता है उनकी योग्यता देखते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस वहाँ कमज़ोर हुई है ग्वालियर चंबल में, तो डॉक्टर गोविंद सिंह के आने से उसमें कुछ स्थिति में सुधार होगा, मजबूत होगी, कि गोविंद सिंह जी भी वहाँ के कद्दावर नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग से।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में हम हमेशा से देखते रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का कहीं ना कहीं दबदबा ज़्यादा रहता है। इस बार भी क्या नज़र आया आपको इस चयन के बाद? देखिए, दिग्विजय सिंह निश्चित रूप से डॉक्टर गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह जी के समर्थक हैं, लेकिन अब चूंकि कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके साथ और इनकी गोविंद सिंह जी के कोई भी गुट नहीं रहा जी। उनका खुद एक ही गुट है कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि ये भले उनके दिग्विजय सिंह जी के समर्थक, लेकिन सबको साथ लेकर चलते हैं। जी, मैं लौटता हूं सर आपके पास। संगीता जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। इसी तरह एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि क्या अब इस तरह के कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे कांग्रेस पार्टी में, एक और दूसरा ये कि युवाओं को मौका देने की जो चर्चा चल रही थी, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर मोहर लगाई गई, अब इसके बाद कहीं किसी तरह की कोई नाराजगी की खबरें तो निकलकर सामने नहीं आने लगेगी? बिल्कुल नहीं दीपेश जी, बहुत सिस्टमेटिकली काम चल रहा है और इसी की वजह से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, दुर्गेश जी ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए क्योंकि इनके पास कहने के लिए अब सिर्फ कुछ भी नहीं बचा है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भाजपा की बैठक हुई उसमें जनता के मुद्दों पर बात हुई, तो यदि जनता के मुद्दों पर बात हुई तो आपके सारे नेता मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? ये भी एक आपसे प्रश्न मैं कर रही हूँ, ये भी जरूर बताइएगा जब आपका वक्त आएगा तब। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है, तो इन 17 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने जनता को तो अपना भक्त बना लिया और खुद भगवान बन गए। अब उनकी एक तरफा चलती है, ना तो उनकी पार्टी में कोई उनके सामने बोल पाता है और जो मुंह चलाता है उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आज देखिए कि जो मंथन हुआ है दिल्ली के अंदर, वो कैबिनेट की विस्तार के लिए नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर आप किसको मुख्यमंत्री बनाना है, इस पर वहां पर चर्चा हुई और इसीलिए सबके मुंह उतर गए, कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। संगीता जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक सवाल है, विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ आप कह रही हैं कि शिवराज जी भगवान बन गए हैं और उन्हीं की सब दूर चर्चा हो रही है, उन्हीं को सुना जा रहा है, उन्हीं की सब सुन रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि शिवराज जी को हटाकर किसे बैठाया जाए, मंथन इस बात पर हुआ है। थोड़ा सा विरोधाभास दीपेश जी। हाँ बिल्कुल, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी और उनके प्रवक्ता सिर्फ उनकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ और खिचड़ी पक रही है। मैं आपको बता देती हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी दिल्ली पहुंचते हैं, गोपाल भार्गव जी दिल्ली पहुंचते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी पहुंचते हैं, बीडी शर्मा जी पहुंचते हैं, ये सब मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं और ये चाहते हैं कि 23 के पहले हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। और जो खींचातानी चल रही है, ये उसी का नतीजा है कि मीडिया के सामने एक शब्द बोलने को कोई तैयार नहीं है। और जहां तक दुर्गेश जी बोल रहे थे कि कमलनाथ जी बकवास कह रहे थे सदन को, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी सदन में पिछले 40 सालों से बैठ रहे हैं। मध्य प्रदेश का सदन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से बकवास तरीके से चलाती है, ये अरे उनका तजुर्बा हमने देख लिया, उसकी आप यहाँ पे बात न करिए। संगीता जी, हमने सब देख लिया, पूरे प्रदेश ने देख लिया। 15 महीने में कुछ कर नहीं पाए। अगर अनुभवी होते तो निश्चित रूप से जनता के लिए करते, जनता के लिए कुछ कर पाते, पर कहीं कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ मुंह की जमाखर्ची करते नजर, सिर्फ मुंह की जमाखर्ची, जो तबादलों को उद्योग बनाने का काम। संगीता जी और दुर्गेश जी, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है, वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है। संगीता जी, मैं रोकना चाहूंगा, वक्त रहा तो वापस आपके पास लौटूंगा और एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपसे लूंगा। बिल्कुल संगीता जी, लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। दुर्गेश जी और संगीता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा। मृगेंद्र सर, सवाल ये कि क्या ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस चिंतन मंथन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा संगठनात्मक स्तर पर भी अब आने वाले समय में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, आज के उसमें चर्चा के विषय में कुछ संगठनात्मक फेरबदल या मंत्रिमंडल फेरबदल की कोई चर्चा नहीं हुई है। और जो मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी करते हैं 1-2 लोगों के साथ। इतनी बड़ी बैठक में कई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा नहीं होती है जी। और आज संगठन के बदलाव की, तो संगठन में बदलाव भी अगर होगा तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और 1-2 नेताओं से चर्चा करेंगे। आज की जो बैठक थी वो 2023 में कैसे बेहतर करना है, इस पर चर्चा हुई। और मैं पहले भी कहा था कि संघ के भी अरुण कुमार जी वगैरह कई लोग थे जिनने अभी वर्तमान स्थिति का आईना बताया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्थिति क्या है, अगर आज की स्थिति में चुनाव हो जाए तो क्या होगा और उसको कैसे बेहतर करना है 2023 में, ताकि 2018 जैसे कोई चूक ना रह जाए।
इसलिए बैठक थी या इसी पर सबके, और ये बैठक जो है अब हर 2 महीने में हुआ करेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2023 के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मंथन चिंतन होता हुआ नजर आया है, चूंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की एक्टिविटी आखिर किस तरह से और बढ़ती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।